नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां नए साल के पहले दिन मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत हुआ और ऐसे में नए साल यानी 2026 के स्वागत में देश भर में जश्न देखने को मिला और इस जश्न में पूरा देश इस समय सराबोर नजर आ रहा है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई में नए साल का जश्न देखने को मिला है, जहां दुनिया भर में नया साल बेहद ही आतिशबाजी के साथ जो है आया है और दुनिया भर में नए साल 2026 के आगाज को लेकर जो है लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। रात 12 बजते ही आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर सुबह तड़के से ही तमाम भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों से अपने नए साल की शुरुआत सभी भक्तगण जो हैं वो करना चाह रहे हैं और नए साल 2026 के स्वागत के जश्न में पूरा देश इस समय सराबोर है। दिल्ली से लेकर नोएडा, मुंबई में नए साल का जश्न जो है बीती रात से ही लगातार मनाया जा रहा है और नए साल का पहला दिन जहां पर अध्यात्म से भी भारी लगाव लोगों का देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दुनिया भर में नया साल यानी 2026 का आगाज हो चुका है। भारत में भी धूमधाम के साथ नया साल मनाया जा रहा है, जहां पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक नए साल को लेकर उनमें खासा उत्साह है। दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, शिमला, मनाली और हैदराबाद की बात करें तो कई शहरों में लोगों ने नए साल का स्वागत उत्साह के साथ किया है और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, जम्मू, शिमला, मथुरा, गुवाहाटी, देहरादून, हरिद्वार, मनाली और श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां समूचा उत्तर भारत इस समय नए साल के जश्न में सराबोर। उत्तर भारत के पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला और मनाली में भी नए साल को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए। सड़कों, बाजारों और पर्यटन क्षेत्रों में इस समय रौनक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और 2026 का वेलकम सेलिब्रेशन जो है वो लगातार बना हुआ है। बीती रात से ही 12 बजने के बाद से लोगों के अंदर जो नया उत्साह, नया जोश देखने को मिल रहा है, ये नए साल का स्वागत करते हुए और आज पहला दिन है नए साल का, तो ऐसे में सब कुछ गुड लक के साथ लोग करना चाह रहे हैं पहले दिन साल के और ऐसे में मंदिरों में भी भारी भीड़ है। सुरक्षा के मद्देनजर भी प्रशासन की मुस्तैदी जो है देखने को मिली, किसी भी प्रकार की जो है स्टंटबाजी ना हो या कोई भी ऐसा शरारती तत्व माहौल खराब ना करने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली, जम्मू, शिमला, मथुरा, गुवाहाटी, देहरादून, हरिद्वार, मनाली और श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर राजधानी से लेकर तमाम जो आध्यात्मिक स्थल है, मथुरा की बात कर ले, यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है पहुंचे मंदिरों में। हरिद्वार की भी तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा जो पर्यटन स्थलों की बात कर ले, श्रीनगर और मनाली की, तो कुछ लोग वहां पर भी पहुंचे अपने नए साल में जो है यहाँ से शुरुआत वो करना चाह रहे हैं। हालांकि बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर लोगों की ओर से किया जा रहा है। नया साल जो अपने साथ नई उमंग, नया जोश और नया उत्साह लेकर आया है, ऐसे में लोगों के अंदर भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा भी जुड़ गए हैं। नए साल को लेकर खासा जोश इस समय लोगों में देखने को मिल रहा है। रात 12 बजने के बाद से लोग जो है लगातार इस जश्न में सराबोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में मरघट वाले बाबा मंदिर पर आप मौजूद हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना नए साल को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मरघट वाले मंदिर पर है और आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से ही लगातार लोग अब नए वर्ष के मौके पर यहां लगातार पहुंच रहे हैं और जब नए साल का मौका होता है तो लोगों के अंदर नए साल के मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। और आज ऐसी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मरघट वाले बाबा पहुंच रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हर साल नए साल को लेकर सरकार, प्रशासन बड़ी तैयारियां करते हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन मंदिरों में आज के दिन अमूमन बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नए साल का मौका है क्योंकि पहले दिन ही लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जब नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनके अंदर जबरदस्त उत्साह जो है वो निश्चित तौर पर आज के दिन देखने को मिलता है। आपसे कुछ देर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहां पहुंचेंगे, उससे
पहले कैसी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल के मौके पर मंदिरों में लंबी कतारें हैं और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके अंदर भी जबरदस्त उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है। नया साल है, कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल के मौके पर कुछ लोगों से बात करेंगे। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है भैया नए साल के। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप नया साल? बाबा के यहाँ आए हैं। बिल्कुल, लोग सुबह ही पहुंच रहे हैं मंदिर, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नया साल 2026 की, और बाबा के दर्शन से बस हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है और सबके लिए बहुत मंगल कामना शुभकामनाएं चाहते हैं। क्या उम्मीद है कि जब नया साल आएगा तो इस बार क्या बेहतर करने की कोशिश होगी? बहुत ज्यादा बेहतर होगा और ये नया साल हमारे लिए सबके लिए बहुत शुभ होगा। बिल्कुल, तमाम लोग जो यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ये कतारें इस वक्त राजधानी दिल्ली में अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। प्राचीन मरघट वाले मंदिर का विशेष महत्व है और लोग श्रद्धालु भी यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं और आज भी जब ऐसी तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर यहाँ देखने को मिल रही हैं और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके अंदर भी जबरदस्त बिल्कुल उत्साह आज के केशव, दिन और है। नया आपने ये साल भी का बताया मौका है। कि सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है प्रशासनिक तौर पर, और मंदिर प्रबंधन की क्या कुछ तैयारियां? देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से लगातार जहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो या जो प्रशासन हर साल नई तैयारी करता है और दिल्ली पुलिस के जो तमाम कांस्टेबल्स हैं उनको भी यहां पर तैनात किया गया है और यह व्यवस्था यहां सुनिश्चित की है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो तमाम तैयारियां हैं वो सुनिश्चित हो सके। इसी के मद्देनजर यहां पर दिल्ली पुलिस के जो तमाम कांस्टेबल हैं उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि जहां दिल्ली में आज के दिन मंदिरों में लंबी कतारें हैं और प्रशासन, मंदिर प्रशासन लगातार ये व्यवस्थाएं करता है कि जब नया साल का मौका है तो लोगों को सुगमता से दर्शन मिल पाए। लेकिन अगर आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे तो लगातार एक लंबी कतारें इस वक्त आज के दिन मंदिरों में देखने को मिल रही हैं और ये जो लोग अलग अलग जगहों से आज के दिन यहाँ पहुंच रहे हैं उनके अंदर भी जबरदस्त उत्साह है। बहरहाल कैसा नया साल होगा, कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कितना उत्साह है आज के दिन। आज बहुत ही ज्यादा उत्साह है और बाबा के दरबार में जो आया है वो इस बाबा के दरबार से कभी निराश नहीं गया। मान्यता यह भी है कि मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है हर मंगलवार को यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लाखों की संख्या में आते हैं और जो भी मन्नत लेके आता है इस दरबार में कभी खाली नहीं गया। मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है जो हर मंगलवार को, मतलब पूरे साल ये नियम लेकर लोग चलते हैं। इस मंगलवार से जो नियम, बिल्कुल, मंगलवार और शनिवार बाबा का दिन है और मंगलवार को तो बहुत ही ज्यादा विशाल भीड़ होती है और बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कितना उत्साह है नया साल को लेकर? क्या आप सोच रहे हैं कि 25 तो जैसा रहा वैसा रहा, 26 कैसा रहेगा? नव वर्ष देखिए, आपको भी शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में मंगल ही मंगल हो और हनुमान जी के दरबार में जहाँ कोई खड़ा हो वहाँ तो सभी के मंगल ही मंगल होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। बिल्कुल, हनुमान जी का नाम ही मंगल भवन है और आज के दिन ऐसी तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। नए साल के मौके पर जो तमाम मंदिर है वहाँ इस वक्त जहाँ युवा हों या सीनियर सिटीजन्स हो, महिलाएं हों, तमाम लोग आज के दिन पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह उत्साह बता रहा है, ये और तस्वीरें बता अपार रही हैं कि उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि नया साल है और नया उत्साह, नया जोश अब लोगों में आना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम तस्वीरें और जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर काशी के प्रसिद्ध गंगा आरती में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। 5100 दीपों से स्वागतम 2026 लिखकर नव वर्ष का स्वागत यहां पर किया गया। दीपों की रोशनी से दशाश्वमेध घाट पर अद्भुत नजारा भी देखने को मिला, जहां पर बेहद ही अपने आप में अभिभूत कर देने वाला ये क्षण रहा, जहां पर 5100 दियों से स्वागतम 2026 लिखा गया और यहाँ पर जो आरती होती है वो भी इसकी भव्यता को जो है और ज्यादा चार चांद लगाती हुई नजर आई। नए साल में अब जो ये आरती हुई है, ऐसे में नया जोश और नया उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत और ऐसे में आस्था अपार देखने को मिल रही है, जहां पर खासकर युवाओं की जो सक्रियता है वो इसमें ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर अमूमन ये देखा जाता था कि युवा जो है वो क्लबिंग के दौर पर ज्यादा फोकस रहते थे, लेकिन इस बार अध्यात्म से जो लगाव युवाओं की ओर से भी देखने को मिला है, ये भी अपने आप में एक सराहनीय पहल के तौर पर देखा जा रहा है। और मंदिरों में इस समय बहार है
और काशी से लेकर मथुरा तक भक्तों का अपार सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में जो भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं, भारी संख्या में जो जन सैलाब यहां पर उमड़ा है, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहां पर ना होने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से भी रखा जा रहा है। और आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ तमाम धार्मिक स्थलों पर नजर आ रहा है। नव वर्ष को लेकर काशी में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में उमड़ी हुई है। काशी में माने तो जन सैलाब उमड़ चुका है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष है सुशांत मिश्रा जी। सर, किस प्रकार की भीड़ यहाँ उमड़ रही है और किस प्रकार से यहाँ पर जो नव वर्ष का आखिरी दिन है, किस प्रकार से उसको आप लोग मना रहे हैं? देखिए, जो इस समय जो काशी में दर्शनार्थियों की संख्या है वो उसमें बहुत वृद्धि हुई है। और ये बड़े हर्षोल्लास की विषय है कि अब लोग गोवा और राजस्थान ये सारी जगह पे नववर्ष मनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने धार्मिक नगरी आ रहे हैं। अपने धर्म के प्रति जो है वो सजग हो रहे हैं और अपने अध्यात्म का जो है उनको अनुभव हो रहा है। इस शक्तियों को, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ऊर्जाएं हैं, उसको बेहद तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं। और इसी सब को देखने के लिए लोग काशी आ रहे हैं नववर्ष मनाने के लिए। और आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा दीपक के माध्यम से जो हमारा 2025 बीता और 2026 की शुभकामनाएं दिया गया भगवती माँ गंगा की आरती में। और भगवती माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि 2026 सबके लिए हितकारी हो और विश्व कल्याण की कामना करते हैं। तो भगवती माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ अपने असीम अनुकंपा हम सभी लोगों के ऊपर बनाए रखें, ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल, देखिए लाखों की जो भीड़ है वो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उमड़ी हुई है। देखिए, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप भाई साहब? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कानपुर से आए। तो नौ वर्ष इस बार काशी में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पहली बार। कैसा लग रहा है? बढ़िया। भीड़ तो बहुत होगी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमको काशी नगरी में। और हम हर साल काशी विश्वनाथ आते हैं। अच्छा। और बाबा के बहुत बड़े भक्त भी हम जो है। तो नौ वर्ष पर हर साल आते हैं? हर साल आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने, हर साल आते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, आप कहाँ? बिहार छपड़ा। आप भी नौ वर्ष पर बाबा के दर्शन करने पहुँचे? जी जी जी। काशी में सेलिब्रेशन हो रहा है आपका? ये हाँ, ये पहली बार है मैंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किया आज। और गंगा आरती देखने आया। ये गंगा आरती सेकंड टाइम है। भीड़ तो बहुत है। भीड़ बहुत है, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है। आप आके घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्राउड है। जी बिल्कुल, जो ठान लिए वो हो सकता है सर। देखिए, लाखों की जो संख्या है वो उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पर्यटक है वो उमड़े हुए हैं। और काशी की जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है उसको लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में नए साल से पहले देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों का सैलाब सा उमड़ पड़ा, जहां पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 लाख और वृंदावन की बात करें तो 4 लाख भक्त यहां पर मौजूद हैं, जो कि अपने नववर्ष की शुरुआत करने के लिए इन आध्यात्मिक स्थलों पर पहुंचे हैं। जहां एक तरफ नए साल के स्वागत के लिए लोग देश भर दुनिया भर में पिकनिक स्पॉट और पार्टी के स्थानों पर जाते थे, वही इस बार ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है और रामलला के दर्शन के लिए आज का युवा और यहाँ की पीढ़ी पहुंच रही है। और इस वक्त अयोध्या में भीड़ देखने को मिल रही। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लगातार ट्रेंड बदलता जा रहा है, लोग पार्टी और पिकनिक स्पॉट जाने के बजाय इस वक्त रामलला के दरबार आ रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2014 के बाद माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो हिंदुओं ने जो ऊर्जा पैदा किया है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निश्चित तौर पर आप देखने को आपको मिलेगा कि अब वो कल्चर नहीं रहा कि वो बर्थडे पार्टी और ये गोवा जाना और ये वो। आप देख लीजिए, चाहे प्रभु श्री राम जी के ननिहाल से हम लोग आए इतने दूर से, पूरे विश्व से सभी लोग यहाँ आए हैं तो प्रभु राम जी के दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। अब लोग समझना चालू कर दिए, हिंदू जाग चुका है। और निश्चित तौर से आपको बता दूं कि आने वाले समय में
और भी ज्यादा जितने भी युवा है हमारे, मैं सबको इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवा सभी और जितने भी धार्मिक स्थल है वहां जाएं और अपने नए साल की शुरुआत करें। बिल्कुल, आप युवा हैं, जहां जिस तरह देखते हैं, अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं यहाँ रामलला से आशीर्वाद लेके आप नए साल की शुरुआत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नए साल की हम शुरुआत करना चाह रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इतने दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए और हमको पार्टी मतलब न पार्टी में जाना इधर उधर से, हमको ज़्यादा अच्छा ये है कि हम मंदिर जाएं, नए साल की शुरुआत मंदिर से और भगवान के उससे स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो हर कोई इस वक्त अयोध्या पहुंच रहा है और रामलला के दर्शन पूजन के लिए। आप देखिए तस्वीरों में जिस तरह से हर कोई यहाँ पहुंचा हुआ है। कहाँ से आए हुए सर? रांची से। नए वर्ष की शुरुआत के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं स्वागत करने के लिए, और लोग पार्टी छोड़ के फिर रामलला के साथ। अच्छा लग रहा है यहाँ आना, बहुत अच्छा भाग्य की बात है। मैम क्या कहेंगे, अपने नए वर्ष की शुरुआत आप रामलला जी के साथ कर रही हैं, जहाँ पार्टी नहीं किया आपने? अच्छा लग रहा है। तो पार्टी इस बार नहीं होगी? पार्टी होगी। बिल्कुल, तो हर तरफ देखिए जिस तरह से यहाँ पे देखिए भव्यता है, भीड़ है, और हर तरफ कार्यक्रम के आयोजन होते हुए देश भर से लोग अब अयोध्या पहुँच रहे हैं और अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन पूजन करके यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं। हर तरफ से आप देखिए कि जगह जगह से लोग पहुँच रहे हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँच के इस बार अपने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को और अलग बना रहे हैं। तो आइए और लोग है समझते हैं। अंकल जी कहाँ से आए हुए हैं आप? बिहार से। बिहार से। ये माना जा रहा है कि इस बार यूथ जो है बदल गया है, वो नए साल की शुरुआत भगवान श्री रामलला के आशीर्वाद लेके कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लेना है श्री रामलला का आशीर्वाद। ये एक रौनक जगह, ये तीर्थ स्थल, ये यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ आनंद लेते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। क्या कहे, यहाँ के तो नज़ारा ही कुछ और है। आज का युवा पार्टी छोड़ के रामलला का आशीर्वाद ले रहा है, इस चीज को बदलाव को देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, युवा का कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है। रामलला को लोग बहुत मानते हैं, पूजते हैं। युवा पीढ़ी को श्री रामलला के लेकर के बहुत ही मन प्रसन्न और बहुत अच्छा है। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, ये रामलला के पूरे तन से आशीर्वाद लेने के लिए इनके पूजते हैं। लगातार भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। नववर्ष को लेके अयोध्या पहुंच रहे हैं और ज्यादा की ज्यादा संख्या में यूथ भी यहां अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के साथ इस बार 2026 की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, इनसे समझते हैं क्या लग रहा है। मैम किस तरह से यूथ आज का रामलला के साथ अपने न्यू ईयर के सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग भी आए हैं कि नया वर्ष है, अच्छा कटेगा, तो फैमिली के साथ आए हैं घूमने, यही आशा लेकर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूथ जो है पार्टी करते हैं, पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं न्यू ईयर के सेलिब्रेट करने के, लेकिन ऐसा क्यों मन में है कि रामलला के साथ? नहीं, आज का जो युवा लोग हैं वो थोड़ा अलग सोचते हैं। ठीक है, कोई लोग सोचते हैं कि चलो राम मंदिर दर्शन करके न्यू ईयर शुरू करते हैं तो अच्छा जाएगा, तो वही हम लोग भी आए हैं सब बच्चे लोगों को लेके। क्या कहेंगे मैम, किस तरह से न्यू ईयर इस बार सेलिब्रेट कर रही है? दोनों चीज़ें हैं कि एक तो हम लोग बहुत घूमते हैं और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है जो हमने देखी है टीवी पे, रामलला का मंदिर तो है शुद्धिकरण के लिए, वो तो है आत्मा की शुद्धि के लिए, उसके साथ जो आर्किटेक्चरल निदर्शन है उसको भी हम लोग देखने आए हैं कि इतना अच्छा कुछ बना है, तो वो देखना तो बनता है। बिल्कुल सर, कैसा फील कर रहे हैं इस बार जो सेलिब्रेशन है वो रामलला के साथ? देखा जाए पूरे देश दुनिया के लोग पार्टी छोड़ के यहाँ पे इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत दिन से सुने हैं इस अयोध्या नगरी के बारे में, इच्छा थी मन में, तो आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है अयोध्या नगरी, बहुत साफ़ सुथरा, व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया है, तो यही है। तो इस बार सेलिब्रेशन रामलला के साथ? जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो रामलला के साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं भी हैं, भारी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैम इस बार देखा जा रहा है कि लोग रामलला जी के साथ ही अपने नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं नए वर्ष का, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ना, नए साल में रामलला के दर्शन कर रहे तो, और दिल इतना खुश हो गया वहाँ दर्शन करके, बहुत ज़्यादा दिल, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बड़े बूढ़ों बच्चों की सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। युवाओं को देखा जाए तो युवा भी आज के समय यहाँ ही सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। हाँ, सब बच्चे बूढ़े सब जवान, हम लोग भी आए तो हमारे साथ भी 3 पीढ़ियाँ साथ चल रही है। बिल्कुल, तो अयोध्या में देखा जाए तो लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ की भी देखी जाए तो भीड़ भी इस वक्त ज़्यादा है। सभी श्रद्धालु नए वर्ष के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और यूथ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो के साथ आकाश कुमार, अयोध्या हिंदी खबर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ